अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ना कोई इंग्लिश की तैयारी के हवाले से कुछ बुक्स बता दें, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के हवाले से। तो उनमें से दो बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने जब अपनी सी जर्नी शुरू की तो मैं कायद लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, वो भी तैयारी कर रहा था। उसने मुझे रेकमेंड किया, मैं पढ़ रहा था कि मेरे पास एक बुक थी रिनन मार्टन, ये मैंने पढ़ी हुई है, इसकी मैं रीडिंग कर रहा था। तो उसने मुझे ये कहा कि आप जो है ना इस बुक को फॉलो ना करें स्टार्ट के अंदर, तो आप जो है ना ये बुक आप फॉलो करें सबसे पहले। फिर मैं बाज़ार गया और मैंने ये बुक जाके ख़रीदी। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब की ये बुक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुक है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर करेक्शंस हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, और मीन के हर चीज़ जो है ना, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का पेपर है, ऑलमोस्ट ये किताब हर चीज़ कवर करती है। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, इससे इम्प्रूव हो जाएगा। आपका जो एक्सप्रेशन है आपका वो भी अच्छा हो जाएगा। आप जो है ना ग्रामेटिकल जो एरर्स करते हैं अपने राइटिंग एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो नहीं होंगी। आप ये बहुत अच्छी बुक आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब आप ये बुक पढ़ लेते हैं, जब आप इसमें से चीज़ें कवर कर लेते हैं, फिर आप इस बुक पे आएँ। ये नहीं कि आपने सिर्फ इसी एक बुक पर रिलाई करना है, सिर्फ आप इसी एक बुक पर इन्हसार नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो है ना ये बुक जो है ना रिनन मार्टन की बुक, वो चीज़ें जो कंपोजिशन के अंदर ग्रामर के अंदर शामिल हैं, वो आपने सारी चीज़ें कवर करनी है। इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंग्लिश कंपोजिशन और ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अब इसमें मोस्टली जो है ना लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप CSS और PMS का सिलेबस उठा के देखें, वहाँ कंपोजिशन का मतलब है सिनोनिम, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एनालॉजी, मतलब वो तमाम चीज़ें जो एक इंग्लिश कवर करती है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें ही कवर करनी हैं। जो पेपर आने वाला है तहसीलदार का, उसके हवाले से उस पेपर में ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, क्योंकि 100 नंबर के MCQs हैं, लिहाजा 10-10 नंबर का पोर्शन तो वो ऐड करेंगे। इसके अलावा कंप्रीहेंशन भी आ सकती है 20 नंबर की, लिहाजा आपने उसके लिए भी तैयार रहना है, अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। कंप्रीहेंशन इस तरह की होगी कि एक पैराग्राफ गिवन होगा, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने इंजीनियरिंग का पेपर दिया था तो वहाँ एक पैराग्राफ आया था। उस पैराग्राफ में से 10 MCQs पूछे गए थे। एक पैराग्राफ दिया गया था और नीचे उसके डिफरेंट MCQs दिए गए थे जो कि 10 नंबर के थे। इसी तरह के कंप्रीहेंशन आपसे पूछा जा सकता है 20 नंबर का, उसका टाइटल पूछा जा सकता है, उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये था इंग्लिश के हवाले से कुछ टिप्स थी मेरी जो आपने फॉलो करनी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई कंसर्न्स हैं तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं आपको उसका टाइमली जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।